को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या में धर्म, संस्कृति और डेवलपमेंट का संगम। सीएम योगी करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण। रामलला के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। शहीद पथ पर बनेगा 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। लखनऊ में जाम की दिक्कत होगी दूर। मंत्री राजनाथ सिंह ने नितिन गडकरी को सौंपा प्रपोजल। कानपुर को मिली अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात। 21 जून से जयपुर दरभंगा के बीच चलेगी। रेल मंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सहमति से बने संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। मतांतरण रोकने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में 7 नोडल अधिकारी नियुक्त। स्टूडेंट्स को प्रलोभन से बचाने के लिए करेंगे निगरानी। लखनऊ समेत यूपी के 45 जिलों में लू का अलर्ट। 23 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म जिला बांदा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो धर्म, संस्कृति और डेवलपमेंट का संगम होगा। सीएम योगी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रामलला के दर्शन भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज अयोध्या के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर्शन भी करेंगे और इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात में थाना मंगलपुर पुलिस ने युवती ज्योति की हत्या के मामले में वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार 12 जून को दर्ज मुकदमे में युवती की हत्या कर शव सेंगूर नदी में फेंके जाने का आरोप था। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मिलन ने कथित तौर पर हत्या की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जांच के अनुसार परिवार के भीतर संबंधों को लेकर विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी की युवती ने ऐसी जानकारी देख ली थी जिसके उजागर होने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। और अब खबर ललितपुर से है, जहां बद्रीनाथ यात्रा पर गए 88 यात्रियों ने एक टूर कंपनी पर वादे के अनुसार सुविधाएं ना उपलब्ध कराते हुए मनमानी का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने दावा किया कि वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि यात्रा पैकेज में भोजन, नाश्ता, पानी और बेहतर ठहरने की व्यवस्था शामिल थी, लेकिन अधिकांश सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। पीड़ितों ने दिल्ली और ललितपुर में संबंधित अधिकारियों में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग जो बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे और जिस एजेंसी के द्वारा हमारे लिए सरल और सुगम यात्रा होना थी, जिसमें हम लोगों ने मनमाना पैसा दिया, वैसा हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों के साथ पूरी तरह से धोखाधड़ी हुई है। उसने एक भी अपना पूरा वायदा नहीं किया है। हम लोग काफ़ी परेशान रहे, हम लोग भूखे रहे, कहीं भी ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी नहीं रही, ना हमें भोजन दिया गया, ना में कहीं पानी दिया गया, ना चाय बिस्किट। ये जो सब कमिटमेंट उनके थे वो पूरी तरह फैल रहे। पूरी तरह से कंपनी धोखेबाज है। और हम जो लोग भी है वीडियो देख रहे हैं, हम उन सब दर्शकों से निवेदन करेंगे कि कभी भी भविष्य में यह कंपनी आपको आधे रेट तो ठीक है, निःशुल्क में भी ले जाए, इस धोखेबाज से बचना। हम लोग यहाँ से बद्रीनाथ जी की यात्रा करने गए थे, सब मित्र रिश्तेदार, और हम लोग 88 लोग गए थे। और हमारा एपिक मूवमेंट्स टूर्स कंपनी दिल्ली से
मिस्टर विकास त्रिपाठी से 88 लोगों का पैकेज 8,28,000 रुपये में हुआ था। इनसे हमारी रास्ते में नाश्ता, चाय, बिस्कुट, ठंडे पानी की बात थी। सुबह का लंच, रात का डिनर, शाम का डिनर था। और हम लोगों ने इनसे कहा था हम लोग जैन हैं, हम शाम को भोजन करते हैं। तो इनने हमें ना तो शाम को एक भी दिन भोजन दिया और एक दिन नाश्ता दिया 5 दिन की यात्रा में। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई तथा कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में मेसर्स GVPR तथा मेसर्स VTL गाजा पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं संचालन से संबंधित काम कर रही है। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई जिले के पाली क्षेत्र स्थित दलेलपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे में किसान की जान चली गई। बंद पड़ी इंजन बोरिंग के भीतर काम कर रहे किसान कुंवर चंद्र की मिट्टी धंसने से दबकर मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार किसान कुंवर चंद्र करीब 17 फीट गहरी बंद पड़ी इंजन बोरिंग के अंदर पुरानी ईंटें निकालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बोरिंग के आसपास की मिट्टी भरभरा कर ढह गई और वो मलबे के नीचे दब गए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगामी मुहर्रम पर्व के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर फर्रुखाबाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।
कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कायमगंज के पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला, अपराध निरीक्षक महेंद्र सिंह तथा कस्बा चौकी प्रभारी अंकुर भाटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में जालौन जिले में भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में अपनी मांगों का एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। और अब खबर लखीमपुर से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सपा कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा रद्द किए जाने से अभ्यर्थियों की आत्महत्या मामले को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए पेपर लीक के मामले न रोके जाने को लेकर नाराजगी जताई। पेपर दिया नीट का, डिस्क्वालीफाइड हो गया, के मन में पता नहीं क्या गया, खबरें चल रही है लीक हो गया। इतनी तैयारी की थी, उसको इसी में लग रहा है, इसी वजह से जो है डिसाइड कर लिया। नीट एक परीक्षा दे रहा, कल पर कहीं लीक होगा पेपर तो हम कहीं परीक्षा दे जाए, फिर से होगा तारीख है। कितनी बार परीक्षा दी थी? ये तीसरा राउंड है। तीसरी बार दी है, तो क्या हुआ? पिछली बार भी लीक हुआ था क्या पेपर? नंबर का बना है तो कहीं हम ना करवे। अच्छा, अगर बीएमएस कहीं ना करवे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हमारे जो देश के भविष्य है, नौजवान है, वो बहुत ही कठिन मेहनत करके परीक्षा देकर आते हैं और परीक्षा देकर वो घर भी नहीं पहुंचते, पेपर लीक हो जाते हैं। इसी क्रम में अभी नीट का पेपर लीक हुआ। नीट के पेपर लीक होने से हमारे धौराना विधानसभा के हसनपुर कटौली का एक नौजवान जो कई वर्षों से लगातार नीट की तैयारी कर रहा था, पेपर लीक होने से इतना आहत हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में कृषि विभाग की ओर से एक विशेष कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रति जागरूक किया गया। कार्यशाला में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य, कृषि विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम 1 जून से 21 जून तक चल रहा है। इसमें आज 18 जून को प्राकृतिक खेती कार्यशाला का विषय उसमें दिया गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ इस प्रांगण में किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जनपद की प्रथम नागरिक माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया थी और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय जिला अधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय सहित तमाम प्रमुखगण इसमें शामिल हुए थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पर नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं।
ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर देहात से है, जहां झींझक के पुराने बिजली घर पहुंचकर विद्युत संकट को लेकर मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगातार बिजली कटौती से परेशान होकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ पुराने बिजली घर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी से बात बनते न देखकर वहीं जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। देर रात करीब 12 बजे शुरू हुआ ये प्रदर्शन लगभग 2 घंटे तक चला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर ध्यान देना तो दूर, फोन उठाना तक गवारा समझा नहीं। कानपुर देहात जनपद के माती इको पार्क में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी, जिलाधिकारी कपिल सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमरोहा जनपद की हसनपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। बीते 2 दिनों में पार्टी के 2 अलग अलग गुटों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे संगठन में गुटबाजी की चर्चाओं को और बल मिला है। हमारा उद्देश्य आज हमने हसनपुर बयाली विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन कराया, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता और बूथ स्तर के कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर के और सेक्टर प्रभारी हमने बुलाए और एक दूसरे के जो रूबरू जो 2027 की तैयारी जो राष्ट्राध्यक्ष जी को हमें पीडीए जननायक श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, उसकी तैयारी में हमने आज वो प्रोग्राम करा है। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में एक युवक के पुरानी टोल प्लाजा पर गनमैन को कार से रौंद दिया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। टोल कर्मचारियों के मुताबिक कार चालक ने पहले एक महिला कर्मचारी पर अभद्र टिप्पणी की। महिला ने विरोध किया तो वो गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद बुजुर्ग गनमैन बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन आरोपी उनसे भी उलझ गया। गुस्से में आरोपी ने अपनी कार से गनमैन को जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे मैं ऑपरेटर का काम है मेरा, और मतलब मुझे गाड़ी आगे पीछे और गाड़ी देखना मेरा काम है, और मतलब हम लोग गाड़ी आगे पीछे कराना हमारा काम है। अवगत कराना है कि दिनांक 17/6/2026 को थाना नगीना में स्थित पुरानी टोल प्लाजा पर एक कार चालक द्वारा वहां के निजी सुरक्षाकर्मी महिपाल को एक वाद विवाद में टक्कर मारकर घायल कर देना और भाग जाना के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां फतेहपुर तहसील के पटेल चौराहे पर भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी राजनीतिक परिस्थितियों पर अपने विचार रखे हैं। सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आने वाले समय में गरीब और वंचित वर्ग की राजनीति भागीदारी बढ़ेगी, और उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता ही तय करेगी कि प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तीसरी मोर्चा बनाने का उद्देश्य है आपका जी, अयोध्या के चंदा चोरी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं
के न्यूज।